Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we are going to discuss from New Syllabus D Mathematics Book 1 7th edition Oxford। और आज हम इस बुक में से चैप्टर नंबर 13 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में से एक्सरसाइज 13 बी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो गेट रेडी एंड कीप योर नोटबुक एंड योर स्टेशनरी बॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू। इसके लिए सबसे पहले हम अपने पहले टास्क की तरफ चलते हैं। And task of the day is ready for you. Get ready, mathematicians. Perimeter and area of the name of the topic. मैसेज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब देखते हैं कि आपके लिए ये मैसेज क्या एक आपको लेसन देता है। बी देयर फॉर अदर्स बट नेवर लीव योर सेल्फ बिहाइंड। यानी अपने आप को आपने दूसरों से पीछे नहीं छोड़ना लोगों की, लेकिन आपने हेल्प जरूर करनी है। राइट। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 13 बी। और इसमें आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। आज जो हमने टास्क रखा है वो कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम। इसमें दोनों कवर करेंगे हम। क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा रिकैप करना या रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि आप उन फॉर्मूले उन कैलकुलेशन के अलावा आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। राइट फार्मूला राइट आंसर, रॉन्ग फार्मूला misconception. A quadrilateral can be defined as a closed two-dimensional shape which has four straight sides. अब एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। ये कुछ शेप्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है और इनके नाम डिफरेंट है। कोई पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर, ट्रेपीजियम यूके लैंग्वेज में, ट्रेपेजॉइड यूएस लैंग्वेज में, और काइट। पैरेललोग्राम क्या होता है? अगेन ये एक फोर साइडेड फिगर है। इसके ऑपोजिट अगर आप साइड्स को देखें तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर और ये इक्वल भी होते हैं। ऑपोजिट और फेसिंग साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ एंड द ऑपोजिट एंगल। अब ये ऑपोजिट एंगल है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ऑपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। अब हम देखते हैं एक सिचुएशन को जहां बेस और हाइट उस पैरेललोग्राम की मेंशन की हुई है बाय यूजिंग डॉटेड लाइन या ब्रोकन लाइन से। एक कनेक्शन है बेस और हाइट के दरमियान, दे ऑलवेज फॉर्म परपेंडिकुलर, यहाँ लिखा हुआ है, या 90 डिग्री बनाती है। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिस नाउ पेज नंबर 324 सेम बुक में से। यहाँ पे आपके सामने कुछ फिगर्स मेंशन की गई हैं। यहाँ एरो दिखा रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर और कुछ डॉटेड लाइन है जिसको हम हाइट कहते हैं। हाइट और बेस हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हैं या 90 डिग्री। यहाँ हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लिया कि कहाँ एक्सपेक्टेड है परपेंडिकुलर या 90 डिग्री ड्रॉ करना। वी हैव डन। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13 बी में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये फिगर दी हुई है आपको। द फिगर शोज द पैरेललोग्राम ABCD where AB is equals to 10 centimeter and BC is equals to 6 centimeter. If D is equals to 9 centimeter, find the area. Number 1, number 2, the perimeter. तो अब आपको एरिया के लिए फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला एरिया पैरेललोग्राम? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पहले आप अपने इस फिगर के अंदर से डेटा देखिए। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस आपने देखी, ये डॉटेड लाइन हाइट है, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, 6 × 9 इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेट कर लिया एरिया। अब पार्ट टू पेरीमीटर, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स है, तो सारी साइड्स को प्लस कर दीजिए। जो जो आपको साइड्स दी हुई है, 6 है तो ये भी 6 है, दिस 10, दिस इज ऑल्सो 10। लेकिन इसमें और कोई साइड ऐड नहीं करेंगे, राइट, दैट इज 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज सो सिंपल, हैव अ लुक। द फिगर शोज द पैरेललोग्राम PQRS where QR is equal to 10 मीटर, ठीक है, और ये मेंशन भी है यहाँ पर, और ST 8 मीटर, here it is, और SU 11.2 मीटर।
फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि इस वक्त दो ब्रोकन लाइन है, तो दो हाइट दी हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आई एम विथ यू। अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाना है, बेस इनटू हाइट, जो आपके पास 10 और 11.2 मेंशन है, ये हो गया 112 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास ये वाली हाइट भी दी हुई है, तो अब आप एक दफ़ा फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज़ करें, बेस इनटू हाइट, और यहाँ इस बार एरिया की वैल्यू रख दीजिए जो कि पिछले आपने पार्ट से कैलकुलेट करी, 112 इज इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाई बाई 8। अब 8 यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, व्हेन आई शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डाउन, डिवाइड कर दीजिए, आंसर इज 14 मीटर, पी क्यू ये वाला 14 मीटर आ गया। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम की एग्जांपल ये रही, ये पैरेलल है एक दूसरे के, बट दे आर नॉन पैरेलल, ए डी और बी सी दे आर नॉन पैरेलल। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 1/2 इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय, हाइट बाद में करते हैं, पहले हाइट करते हैं, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। आप ये देखें यहाँ हाइट आ सकता है, क्यों के मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हाइट यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, एक ही बात है। 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, या P1 + P2 कह सकते हैं इसको। अब ये सिचुएशन वही है। अब आप यहाँ देखें कि आपको लेबल करना है हाइट कहाँ है ट्रेपेजियम की, तो आपको पता है हमेशा 90 डिग्री का कनेक्शन होता है, तो उस हाइट का जो वो एक साइड पे गिर रही होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, द फिगर शोज अ ट्रेपेजियम ABCD where AB is equal to 35.5 centimeter, BC is 18 centimeter, CD 20 centimeter, and AD is 16 centimeter. If C is equal to 15 centimeter, find the area and the perimeter of the trapezium. अब ये सारी वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, 1/2 मल्टीप्लाई बाय P1 + P2 इंटू एच, या पहले एच कर दें बाद में P1 + 2, आंसर विल कम सेम। अब आप यहाँ प्लेस कर दें वैल्यू 20 + 30 5.5 55.5। अब ये अगर आप देखें कि 2 के टेबल में नहीं आते, 2 इज न्यूमरेटर, जबकि 15 और 55.5 आपके न्यूमरेटर हैं और 2 डिनोमिनेटर है। कैंसिल कर दीजिए इसको, अगर डेसिमल जीरो लगा दें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखें इन डेसिमल मल्टीप्लिकेशन डेसिमल मूव्स फॉरवर्ड। तो अब आप इसको देखें, सिंप्लीफाई करने के लिए डिविजिबल है, आप डिविजिबल कर है तो इसका मतलब डिवाइड कर दी, आंसर विल कम इन डेसिमल 416.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया। अब आपको पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है। क्या है फॉर्मूला, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी साइड्स दी हुई है मैथमेटिशियन उन सबको आप ऐड कर दीजिए, व्हेन यू ऐड देम आंसर विल बिकम 89.5 सेंटीमीटर। ये आपने क्या कैलकुलेट किया, पेरीमीटर। ऑल राइट मैथमेटिशियन, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।